अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सीआरपीसी चैप्टर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, जो कि 436 से लेके 450 तक डील करता है, जिसमें कि हमने 436 से लेके 440 तक पढ़ लिया है। आज जो हमारा वीडियो है वो है सीआरपीसी सेक्शन 441। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये क्या कहता है। बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज बिफोर एनी पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल और रिलीज्ड ऑन हिज ऑन बाउंड, अ बाउंड फॉर सच सम of money as the police officer or court, as the case may be, thinks sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bail by one or more sufficient sureties conditioned that such person shall attend at the time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court as the case may be। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति को बेल पर छोड़ने से पहले या फिर उसका खुद का बाउंड, दो तरह का बाउंड होता है ना, एक तो ऑन बाउंड होता है यानी इसको हम पर्सनल बाउंड भी बोल सकते हैं जिस विदाउट सिक्योरिटीज, और एक होता है विद सिक्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी को छोड़ने से पहले या उसके खुद के बाउंड पर छोड़ने से पहले, खुद के बाउंड पर अगर छोड़ रहा है तो जो भी पुलिस ऑफिसर और या कोर्ट को जो भी एक पैसा है, वो जो भी बाउंड है, वो जितना भी सही लग रहा है उतना एग्जीक्यूट करवा लेगा। ठीक है, वो जो आदमी है जिसको छोड़ा जा रहा है वो क्या करेगा, जितना भी उसको कहा जा रहा है, जितना भी उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, कोर्ट दे रहा है या पुलिस ऑफिसर दे रहा है, उस पर्सन को उतना बाउंड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय सच पर्सन, उस पर्सन के द्वारा किया जाएगा। एंड व्हेन ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, अब जब उसको छोड़ दिया गया, बाय वन और मोर सफिशिएंट सिक्योरिटीज कंडीशन दैट सच पर्सन शैल अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन इन द बाउंड। इसमें कहा जा रहा है कि पहला सिस्टम हमने क्या पढ़ा कि उसको खुद के बॉन्ड पर छोड़ा गया, ठीक है, या तो उसके पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा गया तो उस व्यक्ति से करवा लिया जाएगा। अब दूसरा कंडीशन आ रहा है कि जब उसको छोड़ा गया किसके बदौलत, विद सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज जब उसका था उसके आधार पर उसको जब छोड़ा गया तो फिर जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो बाध्य है, यानी कि उसको एक कंडीशन दिया जाएगा, सिक्योरिटीज को कंडीशन दिया जाएगा कि जब भी उस व्यक्ति को जहां पर बुलाया जाएगा, जो कि बाउंड में मेंशन रहेगा, प्लेस, टाइम, या फिर जहां पर भी उसको बुलाया जाएगा, जहां भी पुलिस ऑफिसर या कोर्ट बुलाएगा वहां पर वो आदमी आएगा। अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सिक्योरिटीज होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 2 बोल रहा है, वेयर एनी कंडीशन इज इम्पोज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन ऑन बेल द बाउंड शैल ऑल्सो कंटेन दैट कंडीशन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो भी रिलीज करने वक्त में जो भी कंडीशन उस पर इम्पोज किया गया, उस पर लगाया गया है, वो बाउंड में लिखा रहेगा। ठीक है, वो जो जितना भी कुछ कंडीशन है वो बॉन्ड में मेंशन रहेगा। उसके बाद 3rd बोल रहा है, इफ द केस सो रिक्वायर बाउंड शैल आल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन एट द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट टू आंसर द चार्ज। इसमें कहा जा रहा है कि जब भी केस में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जब भी केस में ऐसा लगेगा तो उस व्यक्ति को जो बाउंड पर छोड़ा गया है वो बाउंड उसको बाइंड करता है, उस व्यक्ति को जो उसको छोड़ा गया है, कि जब भी उसको हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन या कोई दूसरा कोर्ट उसको चार्ज का बारे में पूछने के लिए बुलाएगा तो वो वहां पर आएगा, वो बाइंड है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चार्ज मतलब क्या होता है, जो भी उस पर आरोप लगाया गया है, जो मजिस्ट्रेट लगाते हैं, उसका जवाब देने के लिए उसको कोई भी कोर्ट बुलाएगा तो वो आएगा। 4था बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द सिक्योरिटीज आर फिट और सफिशिएंट द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ द फैक्ट कंटेन देयर इन रिलेटिंग टू द सफिशिएंसी और द फिटनेस ऑफ द सिक्योरिटीज। इसमें कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो गवाह है जिसके बदौलत किसी को छोड़ा जा रहा है, वो आदमी सफिशिएंट है कि नहीं, फिट है कि नहीं, तो इसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, उससे एक एफिडेविट ले सकता है प्रूफ में, किससे, सिक्योरिटीज से। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप किसी को 5 लाख का बाउंड दे रहे हैं कि ठीक है 5 लाख का बाउंड दे रहे हैं इस आदमी को छोड़ने के लिए, अब आपके पास 5 लाख का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, इसको देखने के लिए आपसे कोर्ट चाहे तो एफिडेविट ले सकता है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल कहा, यहाँ पर एफिडेविट प्रूफ में आप दे सकते हैं। उसके बाद, or if it considered necessary may either hold an inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to the court as to such sufficiency or fitness। अब अगर मजिस्ट्रेट सर को अगर ऐसा लगता है, ऐसा जरूरी लगता है कि इंक्वायरी करना चाहिए, जो ये आदमी सही है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, या फिट है कि नहीं, जो सिक्योरिटीज है वो इंक्वायरी कर सकते हैं, खुद से इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 441A क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन बाय सिक्योरिटीज
एवरी पर्सन स्टैंडिंग श्योरिटी टू एन एक्यूज्ड पर्सन फॉर हिज रिलीज ऑन बेल shall make a declaration before the court as to the number of persons to whom he has stood surety, including the accused, given there in all the relevant particulars। इसमें कहा जा रहा है कि अब जो श्योरिटीज है, जो कितने आदमी का अभी तक वो श्योरिटी बन चुका है, यानी कितने आदमी का बेल देने के लिए वो गवाह बन चुका है, विटनेस बन चुका है, ठीक है। ये उस श्योरिटी को कोर्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एक्यूज को जोड़कर अभी तक आपने कितने आदमी का श्योरिटी दिया है, ठीक। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, और जो भी रिलेवेंट पार्टिकुलर्स है वो भी बताएगा, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेक्शन की जरूरत यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जानिए कि कोई आदमी के पास 25,000 का प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या किया, 5 आदमी का गवाह बन चुका है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर वो 5 आदमी का गवाह बन गया, 5,000 का, तो हो गया 25,000 का बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब वो एक जो एक्यूज है उसको लगा कि वो छठा आदमी है, तो अब उसके पास तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, वो प्रॉपर्टी पर बार बार वो कैसे कर सकता है, इसीलिए उसको ये डिक्लेयर भी करना होगा और प्रॉपर्टी के बारे में बताना भी होगा कि इस प्रॉपर्टी पर हमने इतना आदमी का बेल दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद 442 क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। 1. As soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released, and when he is in jail, the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in charge of the jail, and such officer on receipt of the order shall release him। इसमें कहा जा रहा है कि जितना से जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, जब वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है उसके बाद जितना से जितना जल्दी हो सके उस आदमी को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद है कि अगर वो व्यक्ति जेल में है, अगर वो व्यक्ति जेल में है तो वो जो ऑर्डर है, रिलीजिंग ऑर्डर, वो पुलिस जो भी ऑफिसर है जेल का, जिसके अंदर में जेल है, उस ऑफिसर के पास वो रिलीज का नोटिस पहुंचेगा, ठीक है, बेल का ऑर्डर का नोटिस पहुंचेगा। तो वो व्यक्ति जब उस कॉपी को रिसिप्ट करता है, यानी जेल का जो ऑफिसर है वो रिसिप्ट करते उस आदमी को छोड़ देगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि छोड़ देगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कि ये रूल है कि ठीक है, जब आपके पास आपने बेल दे दिया तो वो आदमी जेल ऑफिसर आपको छोड़ देगा। लेकिन जेल का भी एक मैनुअल है, वो अपने टाइम के हिसाब से छोड़ता है। ये नहीं है कि आज आपने अगर बेल ले लिया, 5 बजे के बाद अगर आप जा रहे हैं बेल लेके, तो वो आपको 5 बजे में छोड़ देगा, नहीं, फिर आपको 1 दिन बाद छोड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जेल मैनुअल का बात है, हाँ, जेल में ऐसा होता है, हमने आंख से भी देखा है। तो फिर आइए अब 2 पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन 436 or section 437 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for the some matter other than in respect of which the bond was executed। इसमें कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सिर्फ लागू होगा उसी अपराध में जिस अपराध में उसको बेल मिला है और वो बेल एग्जीक्यूट कर दिया, अदरवाइज दूसरे मैटर में नहीं, दूसरे मैटर से उसको फ्री नहीं करता। ये नहीं कि हम 2 केसेस में हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 2 केसेस में जेल गया, 2 केसेस में जेल जाने के बाद एक का वो बेल एग्जीक्यूट कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है, तो एक का अगर बेल एग्जीक्यूट किया तो उसमें तो वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन वो जो दूसरा वाला है अगर वो नहीं करता तो फिर उसके लिए वो जेल में रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे 443, कहाँ तक पढ़ेंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।